रविवार को निर्दलीय मेयर प्रत्याशी विजय चौहान नंबरदार को समर्थन देने के लिए आज प्रेम नगर की ढाणी गांव में पगड़ी पहनाकर सम्मान दिया। साथ ही उन्हें चुनाव में पूर्ण समर्थन की बात कहते हुए विजय भव का आशीर्वाद भी दिया। गांव के लोगों मिलकर बुके भेंट करके समर्थन दिया। मानेसर नगर निगम से मेयर प्रत्याशी विजय चौहान नंबरदार ने कहा कि मानेसर नगर निगम में जीत पक्की है। जनता का जोश और जज्बा इस बात को साबित करता है कि यह जीत बहुत बड़ी होगी। मानेसर के बेहतर भविष्य के लिए यह जनता की जीत होगी। उन्होंने कहा कि निगम चुनाव में हम एकतरफा जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। मानेसर नगर निगम में औद्योगिक क्षेत्र IMT, कुछ सेक्टर और 30 गांव आते हैं। अपने मानेसर को स्वच्छ, सुंदर और बेहतर बनाने के लिए मेयर बनने के पहले दिन से ही काम शुरू होगा। पिछले 4 साल से अधिक समय से वे मानेसर नगर निगम क्षेत्र में जनसेवा के काम करते आ रहे हैं। हर सड़क, हर गांव की गली, मोहल्ले में मूलभूत सुविधाओं की जरूरत की जानकारी उन्हें है। मानेसर के विकास का पूरा रोड मैप उनके पास है। बेसहारा पशुओं को गौशालाओं में भिजवाने का काम किया जाएगा। अब तक उन्होंने कंपनियों के CSR फंड से काफी काम करवाए हैं। क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज की समस्याओं को दुरुस्त कराया जाएगा। प्रेम नगर की ढाणी में आज पहुंचे, क्या कुछ समस्या है लोगों ने आप लोगों वो प्रेम नगर की ढाणी भी इस नगर निगम के अंदर आता है, जो मानेसर नगर निगम, जिसमें तकरीबन 30 गांव हैं। समस्याएं सबकी वही है जो इनकी समस्याएं गांव की चलती आ रही हैं। तो ये समस्या, इसमें एक नई समस्या और देखने को मिली कि ढाणी बसी हुई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो वो यानी कि हमने ढाणी प्रेम नगर के वासियों को हमने पूरा विश्वास दिलाया है कि जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, चाहे वो शिविर की व्यवस्था हो, चाहे वो लाइट की व्यवस्था हो, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो, या फिर चिकित्सा की व्यवस्था, ये प्रॉब्लम हो, अस्पताल की प्रॉब्लम हो, जो भी व्यवस्था करनी है वो हम 2 मार्च को जब पानी के जहाज पर सब अपना बटन दबाएंगे, 12 मार्च को रिजल्ट आएगा और फिर शपथ लेने के बाद हम जब मेयर बनेंगे, ये सरदारी, ये जनता भी हमारे साथ मेयर बनेगी, तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नगर निगम बने 400 लोगों, लेकिन प्रॉपर्टी का जो मुद्दा अपने अभी लोगों ने रखा है वो अब तक छोटा आउट नहीं है, तो क्या कुछ प्लानिंग रहेगा इसको लेकर? इसमें हम स्टेट गवर्नमेंट से बात करेंगे, CM साहब से बात करेंगे, कैबिनेट से बात करेंगे कि इसका बेहतर समाधान क्या हो सकता है। और मुझे विश्वास है कि अगर बैठने के बाद बात होगी तो इसका समाधान जरूर निकलेगा। अगर जनता चुनती है, सबसे पहला कदम से पहला काम क्या होगा प्रेम नगर ढाणी के? मैंने अभी बताया, सबसे पहला जनता चुनती है, एक यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे पहले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दूसरे दिन ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ महिलाओं को लेकर रोजगार को कहते हैं। ये भी एक यानी कि नगर निगम का मुद्दा है, सब रोजगार का। महिलाओं को सब रोजगार उपलब्ध कराना है। महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही नगर निगम मानेसर की हम शपथ लेते हैं, मेयर बनते हैं, तो महिलाओं के लिए सब रोजगार का प्रबंध करेंगे और उसमें यानी कि महिलाएं। सर, महिलाओं के साथ साथ बुजुर्गों के लिए क्या सुविधाएं होंगी? बुजुर्गों के लिए जैसे हमने स्टेडियम के लिए हम कहते आ रहे हैं, और उस स्टेडियम में हम इस तरह का एक गार्डन बनाएंगे जिसे बुजुर्ग उस गार्डन में यानी कि टहल सके, उस गार्डन में बैठ सके और अपना जो समय है वो अच्छा व्यतीत कर सके। प्रेम नगर का जो जनसमर्थन आज आपको मिला, उसको मैं क्या कहना चाहेंगे लोगों की जो हुजूम है, जो लोगों का जो जोश है, वो देखकर ऐसा लग रहा है कि लोग 2 मार्च का इंतज़ार कर रहे हैं। 2 मार्च में लोग पानी के जहाज़ का बटन दबाएंगे और आशीर्वाद स्वरूप विजय नंबरदार का नाम मेयर के लिए घोषित करवाएंगे और खुद मेयर बनेंगे। धन्यवाद। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।